हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। यह प्रश्नावली 1.1 का क्लास दूसरा है। ठीक है दोस्तों, आज यह क्लास दूसरा है। दोस्तों, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने पिछली क्लास में अटेंड नहीं कर पाए हैं, मैं उस क्लास की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यह क्लास ख़त्म होने के बाद आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जैसा कि हम पिछली क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका प्रयोग करके आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ चरण होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। दोस्तों, पहला चरण है सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई पूर्णांक दिया है सी और डी के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या ज्ञात करते हैं? क्यू और आर। दोस्तों, दिया हुआ है, मान लीजिए कोई पूर्णांक सी है और डी। तो दोस्तों, C इक्वल टू डी, ठीक है, डी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समीकरण था। ठीक है, और क्या था? आर 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल, और डी से क्या होना चाहिए? छोटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? तो दोस्तों, दूसरा चरण क्या कहता है? आइए दूसरे चरण को देखते हैं। दूसरा चरण कहता है यदि Q इक्वल टू 0 है तो डी पूर्णांकों C तथा D का एचसीएफ है। क्या कर रहा है? यदि R इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि R इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो D पूर्णांक जो है वो C और D का एचसीएफ होगा। ठीक है, यदि R नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर R 0 नहीं होगा तब D और R के लिए हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। आइए अब तीसरा चरण क्या कहता है समझते हैं। तीसरे चरण में कहता है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक हमें शेषफल मतलब R 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, जो भाजक होगा, यानी मतलब अगर R इक्वल टू 0 हो गया तो D हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा एचसीएफ। अगर R इक्वल टू नॉट 0 हुआ तब आगे हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके D निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आइए आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, दिया है पूर्णांक 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं।
तो सॉल्व क्या होगा, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि पहले हमें सी और डी, सी क्या है यहाँ पे, सी जो सबसे बड़ा होगा, मतलब देखिए 12,576 ग्रेटर देन है किससे, 4,052, ठीक है। तो इसमें जो भाज्य होगा कौन होगा, 12,576 इक्वल टू भाजक होगा 4,052, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें Q और R ज्ञात करना है, ठीक है। Q और R ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4,052 से इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, चलिए भाग लगाते हैं। आई थिंक 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में शेषफल कितना प्राप्त होगा, भाग लगा के देख सकते हैं अलग से, ठीक है। शेषफल प्राप्त होगा 420, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब शेषफल हमारा 0 नहीं आया, यानी कि अभी हमारा HCF ये नहीं होगा, ठीक है। जब तक शेषफल R, मतलब ये भाज्य हो गया, ठीक है, बात समझिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो शेषफल हमारा भाई 0 नहीं हुआ, तो हम इस पर फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था, मतलब चरण 1, यहाँ तक बात समझ में आई, चरण 1। अब चरण 2 में देखते हैं। चरण 2 क्या कहता है, जब तक R 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया होता तो हमारा HCF हो जाता 4,052, ठीक। अभी 0 नहीं हुआ तो हमारा जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा। तो 4,000 चरण 2 में, चरण 2, ठीक, चरण 2 में 4,052 इक्वल टू, और शेषफल हमारा भाजक बन जाएगा, ठीक, 420, ठीक। अब 420 का इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 9 बार में जाएगा, ठीक। 9 बार में 272 शेष बच जाएगा। अभी भी हमारा R 0 नहीं हुआ, अभी भी 0 नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगला चरण देखेंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे। तो अगले स्टेप के लिए हम 420 हमारा भाज्य हो जाएगा, फिर यहाँ शेषफल ये हमारा भाजक, तो 272, फिर इसमें हम 420 में 272 से भाग लगाएंगे, ठीक। 420 में 272 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक। तो 1 बार में तो कितना शेष बचेगा, 124, ठीक। अब इतना आया, तो क्या हमारा R 0 होगा, नहीं, अभी भी R हमारा 0 नहीं हुआ। तो फिर से हम इस पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करेंगे, ठीक, जब तक हमारा R 0 ना हो जाए। तो ये चरण 3 था। अब चरण 4 में जब तक हमारा R 0 ना प्राप्त हो तब तक इस पर हम करते रहेंगे, ठीक। अभी हमारा भाज्य हो जाएगा 272 इक्वल टू 124। अभी इस 124 से 272 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना आएगा प्राप्त, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 24, ठीक, 24 प्राप्त हुआ। तो अब अभी भी R नहीं 0 हुआ, फिर आगे करेंगे तो चरण हो जाएगा 5, ठीक। तो 124 इक्वल टू 24, ठीक। अब 24 से 124 में भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में शेषफल कितना आएगा, 4, ठीक। शेषफल अभी भी हमारा 0 नहीं हुआ, ठीक।
तो फिर हम इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो 24 हमारा हो जाएगा भाज्य और शेषफल r था, तो ये हमारा बन जाएगा भाजक 4। 4 से भाग लगाएंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार। शेषफल 0, अभी 0 आ गया। ठीक, तो अब कहता है कि अब शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया, मतलब r = 0 हो गया। तो अब हो जाएगा हमारा, अब कह सकते हैं कि 4052 और 12576 का HCF कितना होगा, 4। HCF कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात हो जाएगी, समझ में आई। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा HCF था। ठीक, जो भाजक था। तो दोस्तों आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। दोस्तों आइए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब इसके पीछे जोड़ना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जो स्तंभ है, मतलब रो स्तंभ ऐसे उसको, उसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो वही संख्या निकालनी है हमें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आर्मी की टुकड़ियों को 2 समूह हैं, आर्मी की टुकड़ियों की 2 समूह हैं। ठीक है, कह रहा है आर्मी की टुकड़ियों की 2 समूह हैं। क्या है, कितनी समूह हैं, 2 समूह हैं। ठीक, तथा समूहों के स्तंभ संख्या दी गई है, तथा समूहों की स्तंभ संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ तक पता है कि हमें समूहों की स्तंभ संख्या भी दी गई है। हमें दी गई समूहों की स्तंभ संख्या की समान है। ठीक है, तो पहली टुकड़ियों में जवानों की संख्या मान लेते हैं हम, कितनी थी पहली टुकड़ी में, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, कितनी दी गई है, 616। ठीक है, और दूसरी टुकड़ी में कितनी दी है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दी गई है, 32। यहाँ तक बात समझिए, कितनी दी है। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या है, ये भाज्य हो जाएगा सॉरी 616 हमारा भाज्य हो जाएगा, 616। ठीक है, 616 = 32। अब इसमें हम 616 में 32 से भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 32 से भाग लगाएंगे तो लगभग 19 बार में। ठीक है, 19 बार में जाएगा और हमें शेषफल प्राप्त होगा कितना, 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझिए। तो अब हमारा अभी भी r क्या हुआ, यहाँ पे देखो r 0 नहीं है ना, तो यानी कि हम आगे भी
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो इस पे हम आइए लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को। तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, 32 = 8 हमारा भाजक बन जाएगा। ठीक, तो 32 में 8 का भाग लगाएंगे, कितना होगा, 8 चौक को 32, 4 बार में, ठीक, प्लस 0। तो यहाँ पे r हमारा प्राप्त हो गया 0, मतलब शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो कह सकते हैं शेषफल 0 है तथा भाजक क्या है, 8। ठीक, भाजक हमारा क्या है, 8। तो 616 तथा इसलिए कह सकते हैं, इसलिए 616 तथा 32 की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, कि HCF क्या हो जाएगी, HCF हमारी हो जाएगी 8। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं HCF जब 8 प्राप्त हो गया तो क्या कर सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, ये हमारी आंसर होगी। कितने स्तंभ बनेंगे, 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको कोई भी डाउट या परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।